2015 जून में तू विनर बना था रोडीज का। यस और वहां से लोग देखो जानना शुरू हुए है। और आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मुद्दे पे आते हैं। यस ये तेरा क्या पंगा चल रहा है? यार देख, पंगे की क्या बात होती है। अब तेरे मेरे भी तो कितने क्लेश हुए हैं ना, कितने लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, कितनी हुई हैं। उसके बाद क्या हम कभी दुश्मन रहे हैं? कभी नहीं। बाहर आके कभी लड़ाई हुई है? वो सिर्फ हम दोनों के बीच की हम बात दोनों है। के बीच की बात थी, है ना? बिल्कुल। तो आप अगर उनको बोलोगे कि वो, और आपको पता है तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे, और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ, और तुम अगर गाली निकलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊंगा। ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम, ठीक है, तुम घर से निकलते नहीं हो। तो हमारे टाइम में तो हमारे शो में होता तो वो दिखने भी ना देते भाई कि क्या उस टाइम पे क्या जलवे थे। एक पंजाबी कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी ऐसी है जो लोगों की हेल्प करती है, बिल्कुल। जो कहती है कि नाजायज नहीं सहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई? ये लड़ाई कैसे शुरुआत हुई? ऐसी हुई कि लड़ाई आने वाली है, देखना बहुत ज़बरदस्त है, और मैं अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ कि तैयार रहना। तो बहुत गुस्सा आया कि भाई तैयार रहना, तो इंस्टिगेट कर रहा है तेरे को। हम बोल के आए अभी शो के अंदर की लड़ाई है, शॉर्ट हो गई हमारी। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी पीआर से कि रजत दोगला। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर, पर तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है गाने वाला। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था, और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था जब तुम मुझे बुला रहे थे। अब जस्ट रोडीज में बोला कि मैं मारूंगा तेरे, मैं अपने 10 साल बड़े को, जो सीनियर होगा, उसको कभी नहीं बोलूंगा जिसने तुझे इतना सपोर्ट किया हो। यार देखा जाए तो तुम तो नेक्स्ट MTV रोडीज की हाइप बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो। देखो भाई, पता नहीं, ये तो पता नहीं। कहीं ये वो तो नहीं है? अरे नहीं यार, ऐसे नहीं। सच्ची सच्ची बता दे। नहीं, वो गेम तो नहीं है। पागल है तेरे को। मुझे एक और बात बता। अभी युविका आई थी पॉडकास्ट पे। युविका ने बताया कि तू वहीं था जब बेबी हुई, है जब ना? वो बेबी गॉड और काटते हैं तो मैंने करा था वो। नीचे कुछ लोगों ने फालतू कमेंट्स करे हुए हैं कि ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो तू थोड़ा क्लियर कर दे भाई। लोगों की बात में अंदर था, हाँ। मतलब मेरी फट गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ। जब मैंने देखा पेट कटा होता है और वो बच्चा पूरा बाहर तो कॉर्ड काटते हैं, वो पूरी मैंने खुद करा था वो सब कुछ। है। कभी लेके उसको बाहर लेकर जाता रहा, मम्मी पापा होगी है ना। अरे तो अभी तुम्हारी एक फोटो आई है ऐसे करके दोनों की। यस, कोर्ट मैरिज नहीं होती, मतलब जो कोर्ट में जाके वो सर्टिफिकेट बनता है कि यू आर मैरिड नाउ। लीगली मैरिड नहीं थे। लीगली मैरिज नहीं थे। जो संदूर लगा ले आज से तो होगी मेरी- चटनी। तो आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है मेरा भाई प्रिंस नरूला। कैसा है मेरा भाई? बहुत बढ़िया मेरी जान, बहुत बढ़िया भाई आज जून चल रहा है। यस 2025। यस ये जर्नी जब शुरू हुई थी तेरी यस 2015 जून में तू विनर बना था रोडीज का। यस और वहां से लोग देखो जानना शुरू हुए थे। हैं। यस और आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। इन 10 सालों में तू 4 शो जीत चुका है। यस और अभी भी मतलब फाड़ता ही चल रहा है। यस कितना और फाड़ना है और कितने लोगों की फाड़नी है ये बता जरा। आजकल चल क्या रहे हैं, पंगे क्या चल रहे हैं? बस जब तक भगवान कराता रहेगा तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल। और जब तक ये फटवाने वाले लोग आते रहेंगे तब तक फाड़ते रहेंगे। तो भाई यस कैसा लगता है देखो कि ये 10 साल हो गए, तूने ऐसा सोचा था कि तू यहाँ पे मतलब इतना आगे पहुंच जाएगा इंडस्ट्री में, इतना काम करेगा? रोडीज जो शायद तू बचपन में देखता होगा रणविजय को करता हुआ, है ना? कभी तूने सोचा था कि मैं यहाँ पे हूँगा एक दिन यार? बिल्कुल। और यहाँ पे कलाकांडियां कर रहा हूँ? जब आए थे तब मतलब ये थोड़ी सोच के आए थे कि सारे शो जीत जाएंगे, है ना? मेहनत करी, मेहनत से चल भगवान ने रिजल्ट दिया। बट कहते हैं ना कि शो तो सभी कर लेते हैं यार, जीत भी लेते हैं। उसको टिका के रखना, उसको इतने देर कंटिन्यू रखना, ये सस्टेन करना ये ज़रा इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे हैं जो 2-3 साल चमकते हैं, आकर उछलते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उसके बाद कोई और है ही नहीं, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, यू नो। तो वो सस्टेन करना मुश्किल होता है, और वो कर रहे हैं तो उसके लिए खुश हूँ मैं यार। और भाई कैसा लगता है, हम तो उस जमाने से आए हैं जब कि सोशल मीडिया भी नहीं था। बिल्कुल। और अगर सोशल मीडिया होता तो हम भाई मतलब 25-30 मिलियन तो मतलब तभी पार कर चुके होते हैं। बिल्कुल। पर मेरे को लगता है फॉलोअर्स की गेम भी नहीं है आजकल यार, तुम्हारी इज्जत की गेम होती है कि क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट कितनी इंडस्ट्री। सही बात है, लोग जितने और प्यार करें उतना ज्यादा अच्छा है। यस। और हमें तब से लोग जानते हैं जब से आई थिंक ब्लूटूथ था, है ना? और लोग एक्चुअली में टीवी देखते थे कि हाँ कि यार ये हमारे शो आ रहे हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है तो यार पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। लोग वेट करते थे शाम को 7 बजे रोडीज आने वाला है, भाई प्रिंस है उसमें देखना है, भाई पारस है उसमें देखना है, इन दोनों में क्लेश होने वाले हैं, देखना है। क्या क्रेज था यार। ये याद है जब हम जब वहां पे लड़ रहे थे, जब हमारा जो वो फाइट हुई थी, जब तेरे पाँव में चोट लगी तो मैंने बोला मैं नहीं कर रहा फाइट। तो रणविजय बोलते हैं कि भाई देख, तू हार या तू हार,
टीआरपी तुम दोनों ही हो, है ना? होते ही हम दोनों थे भाई, जब होते थे दोनों की शर्ट उतर जाती थी भाई। कोई भी जीते टीआरपी हमारे लिए तो। क्या मजेदार थे शो, है ना? लोग वेट करते थे भाई, मतलब रिपीट पे देखते थे, शाम को 7 बजे देखना है, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आना, फिर देखना है, फिर उसके बाद मतलब लोग रिपीट पे देखते थे। मतलब मेरे को लगता है कि ट्रेंड भी हमने बनाया है यार, मतलब रियलिटी शो का दोबारा क्रेज चलाने वाले हम ही लोग हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जब आया था एक टाइम आ गया था, जब तो डाउन जा रहे थे, उसके बाद हम आए थे, हमारी एंट्री हुई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद दोबारा फिर हमने एमटीवी को उठा दिया था। तो भाई अब मुझे मेन बात, मुद्दे पे आते हैं। यस। ये तेरा क्या पंगा चल रहा है? यार देख, पंगे की क्या बात होती है, अब तेरे मेरे भी तो कितने क्लेश हुए हैं ना, कितने लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, कितनी हुई हैं। उसके बाद क्या हम कभी दुश्मन रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। बाहर आके कभी लड़ाई हुई है? वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। हम दोनों के बीच की बात है। बिल्कुल। मैं और गौतम कितना लड़े हैं पिछले सीजन, बिल्कुल। मैं और रिया कितना लड़े हैं, मैं और नेहा कितना लड़ते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ शो तक की बात होती है, शो के बाद नहीं होती। पर अगर तुम ऐसे हो कि तुम शो में लड़ोगे और तुम ऑडियंस को दिखाओगे मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूँ, है ना, और अपनी ऑडियंस को आप इंस्टिगेट करोगे कि जाओ बताओ कि मैं शो में हूँ, जाकर हंगामा कर दो, तो तुमको पता है तुम्हारी ऑडियंस कैसी है ना? मतलब मैं एल्विश की बात करता हूँ, ठीक है? तुम जाकर उसको इंस्टिगेट कर रहे हो कि मेरा एपिसोड आने वाला है, मेरा एक झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर तुम दिखा देना हम क्या हैं। तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना, कि तुम अपनी पब्लिक को बोल रहे हो कि जाके गालियाँ दो, है ना? तुम्हें पता है तुम्हारी पब्लिक कैसी है। हमारी पब्लिक होगी अब बड़ी, ठीक है, जो हमें देखते आते हैं, जब वो 14-15 साल के थे, अब वो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वो पढ़े लिखे हो गए हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, अपना घर बार चला रहे हैं, अब आगे वो गाली नहीं देंगे ना। हम उनको बोलते हैं कभी गाली दो ना, हमने कभी अपने फैंस को बोला तुम गाली दो। सही। और तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी ऑडियंस है, तो आप अगर उनको बोलोगे कि और आपको पता है तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे, और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ, और तुम अगर गाली निकलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊँगा, ठीक है ना? ये बच्ची का थोड़ी कसूर होता है कि हम लड़ रहे हैं, मेरे माँ बाप का कसूर थोड़ी है कि हम लड़ रहे हैं, है ना? तो हम शो के लिए शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार। तुम बाहर आके पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना? छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुँचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप को गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें भी छपरी बोलूँगा कि तुम छपरी हो, ठीक है? क्योंकि तुम अच्छे घर की हो, तो क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखा हुआ है। पेरेंट्स किसी के बुरे नहीं होते, सबके पेरेंट्स एक बराबर होते हैं। उसकी माँ, उसके बाप, मेरे बाप की तरह है, ठीक है? मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। अगर वो आज भी मुझे कहीं मिलेंगे, मैं उनके पैरों को हाथ ही लगाऊंगा, बोलूँगा आपकी मेरे बेटे की फाइट है, पर वो हमारे बीच की फाइट है, आपके तक कुछ नहीं है, ठीक है ना? पर आप अगर ऐसी सेंस नहीं रखते, आप ऐसी नहीं रखते, तो मेरे लिए तुम इंसान भी नहीं हो, तो दोस्त की तो दूर की बात होगी। और हमने बहुत भाईचारा किया, एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में वो 4 पॉडकास्ट करके आ गया, ठीक है? पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी इमेज क्लियर करने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ रही है। एक कपड़ों में आप 4 पॉडकास्ट करने जा रहे हो कि ये दिखाने जा रहे हो कि हम दबे नहीं है, जबकि तुम्हें पता तुम दब चुके हो, तुम बाहर नहीं आ रहे हो, ठीक है? अब तुम्हें ये अपना ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम, ठीक है? तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हो कि हमें थ्रेट है, ठीक है ना? या तो तुम उतना जोर दिखाओ जितना तुम्हारे में है, ठीक है? तुम्हारे में है नहीं। तुम बदमाश, खाए के बदमाश हो। बच्चों को तुमने 4 बाउंसर ले जाके थप्पड़ मारे हैं, ठीक है? एक तुम 9 गुंडे लेके अपने साथ जाकर थप्पड़ मार कर आए थे, उसको बदमाश बोलते हैं? वो तो कोई भी कर ले। मैं तो कह रहा हूँ बदमाशी भी छोड़ो, सीधा करते हैं, रील्स फाइट कर, मेरे साथ आ जा दो। मैं तो इधर से बहुत उम्र हूँ ना, तेरी उम्र का 26-27 में तो हमने बंदे खा के थोक दिए। क्यों? तो हमारे टाइम में तो हमारे शो में होता तो वो दिखने भी ना देते भाई कि क्या उस टाइम पे क्या जलवे थे। अभी तो हम बड़े हो गए, हमने आधी चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है ना? बच्चे हो गए हैं, छोड़ दिए हैं। और मुझे लगता है मैं अभी भी इतना तैयार हूँ कि तू अभी भी आ जा, चाहे टास्क ले, चाहे कुछ भी ले, चाहे तू मेरे से स्ट्रीट फाइट कर ले, तू आ तो सही, फिर दिखाता हूँ तेरे को कि क्या फ़र्क है तुम में और हम में। तुम टैलेंट की बात कर लो, जितनी गंदी एक्टिंग करता है, तुमने टिकटॉक में भी देखी होगी, मैं अभी रील्स देख रहा था, बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है एल्विश, ठीक है? उतनी गंदा डांस करता है। टैलेंट क्या है? सिर्फ एक लाइन मार के लोगों को रोस्ट करना, दैट्स अ टैलेंट नहीं है। तुमने अपना करियर कंट्रोवर्सी में चलाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता। 3 महीने पहले तुम एक लड़की को गंगूबाई बोल रहे हो, ठीक है? चुम को बोला था गंगूबाई है, तेरे नाम में ही चुम है, तेरा नाम ही गंदा है, ठीक है? तब तक तुम कंट्रोवर्सी कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जहाँ पर तुम्हारा जोर चलता है। 3 महीने पहले तुम लोगों को बोल रहे थे मेरा बाल तक उखाड़ के दिखा दे, घर घुस जाएंगे तुम, और अब सडन तुम्हारी बदमाशी खत्म होगी क्योंकि चली नहीं। तुमने फ़ोन कराए अंदर से, चले नहीं। तुमने लोगों से वीडियोस डलवाई हैं, वो डिलीट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राज चलता रहा भाई, चलाया, ठीक है? तुम्हें अपने शहर भी नहीं बुलाया और ये बोलते हैं गुड़गामा आ जाना। गुड़गामा तुम्हारा थोड़ी है भाई, हमारे बहुत सारे भाई हैं। और जाट कम्युनिटी का नाम खराब करो। जाट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यादव मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई। एक पंजाबी कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी ऐसी है जो लोगों की हेल्प करती है, बिल्कुल, जो कहती है कि नजायज़ नहीं सहेंगे, बिल्कुल, ठीक है? तुम थप्पड़ बच्चों को मारते हो, तुम तो नजायज़ खुद करते हो।
तुम काहे की अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो? जो तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हें सपोर्ट कर रही है, जो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उन पर तरस आता है कि भाई तुम सिर्फ जाति को सपोर्ट मत करो, हिंदू धर्म को सपोर्ट करो। बिल्कुल ठीक है ना, हिंदू धर्म को सपोर्ट करो, गलत को गलत, सही को सही बोलो। करेक्ट। ठीक है, तुम अगर ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मांगोगे जो चार ले जाओगे लोगों को जाके बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, देन तुम जिसको आइडल मान रहे हो वो गलत है। तुम आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि तुम ऐसे बनो कि जो राह चलते लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं? ये मत सिखाओ, अच्छा सिखाओ। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ही फॉलो मत करो, पर दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप अपने बच्चों को वो दिखाओ, उनकी रील्स आगे आनी चाहिए, ये छपरीवन की रील्स आगे नहीं आनी चाहिए भाई। शुरुआत कहाँ से हुई, ये लड़ाई कैसे शुरुआत हुई? ऐसे हुई कि हमारी शो में लड़ाई हुई थी, ठीक है, और वो शॉर्ट भी हो गई थी। हाँ, वो मैंने देखा, तुमने गाना भी किया फिर एक साथ। हमने गाना भी किया था। तो गाने की बात मैं बताता हूँ, इसकी भी आऊंगा बाद में। तो हमारा शॉर्ट हुआ, मैंने इसको बोला भी कि एल्विश अभी लड़ाई बाहर आएगी तो मैं अपने फैंस को बोल दूंगा, तो अपने फैंस को बोल दियो कि कोई किसी की फैमिली में जाएगा, कोई तेरी ऑडियंस मैंने देखी है वो फैमिली में जाती है, और मैं कहा मेरी भी बच्ची भी हुई है, तो ऐसे ना हो कि कोई वहाँ तक पहुँचेगा। हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल दूंगा। और जैसी लड़ाई आनी थी, अभी प्रोमो आया था, वहाँ पे इसका एक पॉडकास्ट आता है जहाँ पे बोलता है कि भाई रोडी से मेरी एक लड़ाई आने वाली है। तब तक फिनाले नहीं हुआ था क्योंकि अच्छा लड़ाई आने वाली है, देखना बहुत ज़बरदस्त है, और मैं अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ कि तैयार रहना। तो बहुत गुस्सा आया कि भाई तैयार रहना, तू इंस्टिगेट कर रहा है, तेरे को हम बोल के आए अभी शो के अंदर की तू लड़ाई है, शॉर्ट हो गई हमारी, तुम रखना। फिर मेरे को भी लगा कि अगर तुम दोगले हो तो फिर तुम दोगलेपन से ही चलो, ठीक है भाई। कसम से कह रहा हूँ, पूरे शो में मैंने इसको इतना सपोर्ट किया क्योंकि भाईचारा था। मैंने इसको इसकी जर्नी में सपोर्ट किया था। फिर जब सीएम आए थे तब इसको मैं बीमार हालत में मिलने गया था, इसके कॉन्सर्ट पे गया था, ठीक है। और इसकी टीम ने मुझे हमेशा फर्ज करती, भाई इसके लिए वोट डाल दो, इसके लिए अपील कर दो, हमेशा अपील करी ड्यूरिंग द बिग बॉस। जबकि मेरे को अभिषेक फुकरा बहुत पसंद था। ओके, आई ऑलवेज वांट हिम टू विन। हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो उसने बहुत अच्छी गेम खेली थी, सेंसिबल गेम खेली थी, समझदार गेम खेली थी, डिग्निटी से गेम खेली थी, ठीक है। तुमने उस शो में आके धमकियां ही दी थी उन पे कि तेरे को बाहर देख लूंगा। तुम उन लोगों को धमकियां देते, बाहर देख लूंगा, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जिनको मुझे भी बोला था कि वीडियो में आई थी एक, हम अंदर तो हैं ही हैं, बाहर तो तुम्हें देख ही लेंगे। एक वीडियो में इसने रोडीज की वीडियो बोला था कि बाहर तुम्हें देख ही लेंगे। तो देखो ना, अब जोर नहीं चल रहा तुम्हारा, अब तुम्हारा कोई फोन काम नहीं कर रहा है, और जो तुम्हारे दोस्त थे तुम उन पे, अब दोस्ती की बात करते हैं। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी पीआर से कि रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर, और तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी मर्जी से वीडियो डाली है, आप उसके बाद उससे न भिड़ लो। जब वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए ना भाई। जब हमारे में से किसी बंदे ने फोन किया था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली है, रजत को देख लो। तुम उसको क्यों बोल रहे हो भाई, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है, तुमने निभा रहे, ठीक है। और ये इतने को एक नैरेटिव की बात बताता हूँ, जैसे वो बोल रहा था ना अभी, तो इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था? वो वाला गाने वाला। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था, और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था। जब तुम मुझे बुला रहे थे, तुम मेरे को स्टोरियों में टैग कराते थे, हम स्टोरी भी पेड होती हैं भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं, हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था, 2 बार अपनी टिकट खर्च के आया हूँ, तुमसे नहीं कराया, और तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैंने दिया है। जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ, तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी। ये फर्क है तुम में और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा था कि तू भी कर ले, ठीक है, साथ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है जब हम गाना सुन रहे होते हैं भाई, 2 दोस्त बैठते हैं, तू भी कर ले भाई, चलो इकट्ठे कर लेते हैं। बिल्कुल। इसको बात को पतंगड़ बना दिया कि हमने फ्री में किया। भाई तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा। गाना तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा मैं तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है ना, कि एक लाइन को 4 घंटे लगते थे। तो वो अच्छा, उसने भी गाया साथ में? बीच में थोड़ा सा गाया था, ओके, ठीक है ना, एक पैरा गाया था उसमें, ओके। तो फीचर कराया था मैंने कि तू भी आ जा साथ में गा ले, ठीक है। तो वो गाना तुम्हारा भी होता, ऐसा नहीं मेरा ही होता। अच्छा, वो रिलीज ही नहीं हुआ फिर? वो अब मैंने उसका पार्ट काट दिया, मैं रिलीज सोलो हो रहा है। ओके, गाना तो आएगा ही ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, गाना का रुकना। और जब तुम आए तो तुम्हारा आदर भी कैसा हुआ, हमने शूट भी कैसा किया, तुम्हें पता होगा, ठीक है। फिर बहुत जो घमंड आ जाता है ना इंसान के अंदर यार, तो वो घमंड लेके डूब जाता है। तो तेरा सॉन्ग में भी तो लॉस हो गया ना कितना? तो क्या हो गया भाई, इज्जत से ऊपर थोड़ी होता है कभी लॉस। ये बात भी है। और भाई ये ना बहुत ना नैरेटिव सेट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनके फैंस हैं, इनकी ये है। ओके, हो गए, तुम्हारे फैंस होंगे, सबके फैंस होते हैं, पर किसी के फैंस इतने वेले नहीं होते कि जाके लोगों को गालियां देते रहें, ठीक है ना। इनकी जो मेन है वो है इनकी पीआर। ये अपनी पीआर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं भाई,
ठीक है, लोगों का नैरेटिव सेट कराने के लिए कि 10 साल से ये है, काम नहीं है, ठीक है, फिर ये बोल देंगे ये किसके नहीं है। बाद? तेरे पास काम मेरे नहीं है? पास काम नहीं है। तो अभी इन्होंने नैरेटिव सेट किया हुआ है ना, काम नहीं है। इनको बोलो कोई तुम पहले 10 साल इंडस्ट्री में निकाल लो, अभी तुम्हें बोलते 2 साल हुए हैं। ऐसे कितने लोग देखे हैं जो आके 1-2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, उसके बाद अपने घर पे ही होते हैं, ठीक है ना। पहले लॉन्ग जी लो। ये इंडस्ट्री है, ये आम की तरह है कि ऊपर से निचोड़ लेगी, फिर गिट्टक निकाल के फेंक देगी। तुम अभी गिट्टक बन चुके हो, बस उसी नोजक पे हो कि जहाँ तुम्हें कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, ये इनकी सिर्फ पीआर वाले हैं। वो भी मुझे कैसे पता लगा बताता हूँ। मैं कभी पीआर नहीं करता, अपनी बच्ची की कसम लगे, मैं कभी पीआर नहीं करता। हम पर पुराने ये लोग हैं ना, कैसे कर लें हमें पीआर? पता ही नहीं था। ऑडियंस पता है, हमें पसंद करती है, जानती है हमें और ऑडियंस। हमें अपनी औकात देखने का बड़ा शौक है कि हमें भाई, हमें जेन्युइन जो लोग पसंद करते हैं वो आ जाएंगे, नहीं करते तो हम उनको जबरदस्ती नहीं पसंद करवा बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो जब मैंने इस बार जब ये ट्रेंडिंग पे लेके आ रहे थे, तो मैंने जो मेरे पास पीआर वाले आए कि सर वो भी पीआर करवा रहे हैं, आप भी कराओ। मैं कहा क्या पीआर है? कह रहे सर ट्विटर पीआर हो रहा है, आपके कमेंट्स पीआर में हो रहे हैं। जो ट्विटर पे ट्रेंड लेके आते हैं ये ना, कि नाम गलत नाम से कर देंगे ट्रेंड। तो मैंने बोला अच्छा मुझे करके दिखाओ। मैं क्या रेट है? कह रहे 9,000। मैं कहा बस? कह रहा हाँ। मैं कहा बताओ मुझे करके। उन्होंने रात को एल्विश को ट्रेंड कर दिया नेगेटिव में, ठीक है ना। तो मैं कहा ये तो मेरे को कर रहे हैं सेम, तो बस ये 9-9 हज़ार में होता है? तो कहता हाँ सर, 8 घंटे के रेट अलग है, 3 घंटे के रेट अलग है, टॉप 3 में आना तो अलग है, टॉप 5 में रहना तो अलग है। तो सुन तो सही। और मैंने कहा मैसेजेस? कह रहे 10,000 मैसेजेस के इतने पैसे हैं, 8,000 मैसेजेस के इतने पैसे हैं। डीएम जो मतलब 10,000 डीएम नहीं, जो नीचे कमेंट्स आते हैं, अच्छा, कमेंट्स, उसके मतलब पैसे दबा के गालियां पड़वाओ। दबा के जो मर्जी लिखवा ले भाई। तू मुझे बोल क्या भाई लिखवाना है, लिखवा लेते हमारे हैं। सीजन में भी कोई था ऐसा। तो मैंने जाके देखा उनकी। तू अभी देखना, अब एल्विश की ऑडियंस जब गालियां देती है तो उसको खोल, कोई 5 पोस्ट वाला होगा, कोई 4 पोस्ट वाला होगा, कोई 3 पोस्ट वाला होगा, और सेम गालियां दी होंगी, और सेम गालियां फिर तुझे अगले में भी दिखेंगी। और सेम उनका एक मैनेजर है आशीष, ठीक है, वो सारी चीज़ों का हेड करता है, मतलब वो, ठीक है ना, सारे ग्रुप्स बना रखे हैं उसने, जो उसके फैंस हैं उनके साथ, कि हाँ आज ये डालेंगे, आज हम ये ट्रेंड कराएंगे, आज हम ये ट्रेंड कराएंगे। तो ट्रेंड कराते हैं, फिर अपने फैंस को बोल देते हैं जो जनवन में बीच में 400-500 आ जाएं, ठीक है ना, कि यार ये भी बीच में आ जाओ जो उसके फैंस बना रखे हैं। सो इनका काम ये है यार, ये इतने वेले हैं कि सारे पैसे उस पर लगाते हैं ताकि ये लोगों को दिखा के रखें कि ओहो एल्विश की तो आर्मी है। अरे घंटा आर्मी है यार तुम्हारी। तुम्हें अगर तुम्हें इतना डर लगता है, तुम अकेले बाहर निकलते नहीं, तुम 4-5 लोगों को साथ लेके निकलते हो, फिर तुम अपने आप को बदमाश कहते हो कि बदमाश है। ये नहीं होता ना यार, एक हवाबाजी बहुत अलग होती है। और मैंने भी ये कभी नहीं करना था, मैंने आज तक नहीं किया। हाँ और इस बार भी मैं करता यार। मैं एक तो जो मेरे बच्चे को गाली दी उसकी वजह से मैं उड़ा, दूसरा भाईचारे के साथ उसने किया, ठीक है। तीसरा, कोई तो होना चाहिए ये बताने के लिए कि तुम इनसे डरो मत भाई, कुछ नहीं है ये हवा के झोंके हैं, ठीक है, ये हवाबाजी करते हैं, इनका जवाब दो। जैसे इन्होंने मीडिया को बोल दिया था कि तुम्हें नंगा करके भगाएंगे, ये करके भगाएंगे। आज तुम्हें मीडिया को तुम पैसे की कह रहे हो कि भाई पैसे ले लो, हमें कैप्चर कर लो, ठीक है। आज तुम अपने क्यों फट रही है अब, ठीक है। धीरे धीरे टाइम पता लग जाता है ना कि अब मेरा टाइम स्लो होने लग गया यार, अब तो हो गया। देखो पता है इंडस्ट्री कैसी होती है भाई, जब थोड़ा तुम्हारा टाइम चलता है वो 1-2 साल निचोड़ लेती है, उसके बाद देखोगे तुम क्या करते हो, उसके बाद पता चलेगा ना। और बोलो 10 साल हो गए तुम्हें, मैंने 2 साल में आके कर लिया। भाई तू पहले 5 साल मेरे निकाल के देख ले, मेरे को लगता है मैं सोता भी नहीं था, बिल्कुल सोता भी नहीं था, कि मतलब सोने का टाइम मैं भगवान से मांगता था कि थोड़ा टाइम दे दे। तो ये काम की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो हम तो साथ भी थे, हम तो साथ में थे भाई, क्या क्या करते थे, 3-3 शो करते थे, जब जिम कर रहा था वो, यस, बीमार हालत में भी आते थे, बुरी हालत में, डेंगू हालत में भी काम करने आए हैं हम। ऐसी चीजें रही हैं, छुट्टी तो बहुत दूर की बात होती थी, और वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि सिंगिंग लाइन चुनी है तो एक्टिंग लाइन को थोड़ा पीछे किया है कि एक्टिंग तो मैं बाद में भी कर लूंगा, पहले मैं अपने सपने पूरे करूं जो मेरे ड्रीम्स है गाने गाने के। और जब तू रोडीज के लिए जाता था 1 महीने के लिए, यस, तो बड़ो बहू में तू कम से कम 4 दिन 12 घंटे लगातार शूट करके जाता था, यस, बैंक बना के जाता था। बिल्कुल, अभी तक भी भाई मेरे स्टाफ से पूछ, हम सोते नहीं कितने लगातार शूट करते हैं। वो देखता है तुम्हें स्टोरीज तेरी, तो सुबह तक गाने बनाता रहता है। 30 में से 10 दिन हमारा ट्रैवल होता है, 10 दिन अलग शूट कर रहे होते हैं, तो 25 दिन तो हम वैसे निकले होते हैं भाई। बिल्कुल, ठीक है। पर ये नैरेटिव सेट करना इनका बड़ा कंट्रोल है किसी के बारे में भी। मतलब अगर रजत को बोल दिया तो रजत दोगला है, वो नैरेटिव सेट कर दिया। जब चलो इसके दोस्त की बोलता हूँ, कटारिया गया था, कटारिया का नैरेटिव सेट कर दिया। हमारा है तो हमारा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। किसी से भी लड़ाई होगी तो तुम कुछ सेट। अभिषेक मल्हान की बारी, अभिषेक मल्हान कर दिया जब उसकी मम्मा आए थे। अब माँ और बेटे की तो बात हो ही जाती है ना यार। हाँ बिल्कुल, कि बाहर क्या चल रहा है, तुमने उसको कंट्रोवर्सी बना दिया, ठीक है ना। तुम ये पीआर से करा रहे हो भाई, दूसरों को इतनी समझ नहीं है जितनी तुम्हें है इस बारे में। इस चीज में तुम स्मार्ट हो तो भाई। बेचारी फंस गई थी वो, जो पानी वानी के चक्कर में, जबकि मजाक तो था, ना, छोटी क्योंकि तुम्हारा बात थी। करियर इसी पे चल रहा है, क्योंकि तुमने शुरू से कंट्रोवर्सी करी है। तुमने अपने आप को क्लीन करने के लिए भी यही किया, पीआर किया, और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी यही किया। अब तुम हर शो में जाकर अच्छा दिखा रहे हो अपने आप को, और बोल रहे हो कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो चुका हूँ। अभी तुम इन शोज को डिस मार के आए हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं एल्विश मेरे भाई,
कि जब तू ये टिकटॉक की वीडियो बना रहा था ना और इन सारे शोज़ को डिस मार रहा था कि मैं इस शोज़ में जाने की तैयारी कर रहा था कि मैं कभी जाऊंगा ताकि तू इस डिस मार रहा था, तब मैं सारे शो जीत चुका था। तो ये फेम चाट चुका था जिसके तू आज मजे ले रहा है। तो हमें तो दिखाओ मत कि फेम क्या होता है, क्योंकि हमने कभी सिर पे फेम चढ़ाई नहीं। हम अपने काम से प्यार करते हैं, काम करते हैं, और आप भी काम करो ज़िंदगी में अगर आगे जाना है, वरना इसकी लाइफ बहुत छोटी है। देख भाई, कोई कितना कुछ भी बोले, ये बात तो हर कोई जानता है कि एक प्रिंस नरूला ही है इस इंडस्ट्री में ऐसा बंदा जिसने 4 शो लगातार जीते हैं भाई, legacy और बनाई अभी है। तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कोई रियलिटी शोज ऐसे जीते हों, यस है ना। तो कोई कितना कुछ भी बोलता रहे, दुनिया जानती है भाई। भाई बिल्कुल, इस चीज में तो दिल पे लेने वाली कोई बात है ही नहीं कि भाई मैं दिल पे बोल लेता दो। ही नहीं भाई। तेरे को लगता है मेरे को इतना कमांड रहता है, मैं दिल पे लेता ही नहीं। मैं वही। बता रहा हूँ, सिर्फ माँ बाप और बच्ची जब ये बीच में आ जाते हैं ना, तब लगता है कि भाई ये अच्छा, कौन है। मेन तेरा यही हो गया कि वहां तू हर्ट हो गया कि भाई तू माँ बाप और बच्चों पे कैसे आ गए। तुम्हें अगर मेरी और एलविश की जितनी मुझे लड़ाई होती, और अगर मेरे फैंस उसके माँ बाप और उसकी अगर बच्ची हुई होती, उसको गाली दे रहे होते ना, मैं वीडियो डालता और मेरी बात सुन लो मेरे फैंस, और मुझे अनफॉलो कर दो बेशक, अगर आपने इसकी फैमिली पे और इसकी बच्ची पे पहुंचे, एलविश को जो मर्जी बोलो, पर इसकी फैमिली तक नहीं जा सकते, इसकी बच्ची तक नहीं जा सकते। ये मेरे संस्कार है भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। और तुम ये जाके प्रवोक कर रहे हो, और फिर तुम लोगों से फोन भी करवा रहे हो, लोगों को बोल भी रहे हो कि भाई मेरे नाम की स्टोरी डाल, मेरे नाम की वीडियो डाल। तो जो लोगों से वीडियो डलवा रहा है कि हम एलविश के साथ हैं, हम एलविश के साथ हैं, तुम ये डलवा भी रहे हो। तुम ओपनली नहीं आ रहे ताकि लोगों को लगे कि एलविश तो जवाब ही नहीं दे रहा। एलविश अंदर से सब जवाब देने की कोशिश कर रहा है, पर उसके कोई जवाब चल नहीं रहे, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अब वो पॉडकास्ट में जाकर मेरे बारे में जो गलत बोल रहा है, क्योंकि उसको वो इमेज बचा कर रखनी है कि मैं बदमाश हूँ यार, मेरी इमेज ऐसे कैसे नीचे हो जाएगी। इसी पे तो मेरा करियर चल रहा है, समझे। कि अगर मैंने अभी माफी की दिखा दी, मेरी माफी की दिखा दी, एक नैरेटिव सेट कर दिया, जहां पर अभी हम इसको पिछली बार मिले थे, जहां पर इसने दिखाया एलविश भाई अकेले आए, कुर्सी देख रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी थी, हाँ, वो जहां पे तू घंटा बैठा अकेले हुआ आए था थे और भाई, कुछ लोग बैठे हुए घंटा थे। अकेले आए थे, 10-15 लोग इनके बैठे थे, ठीक है, अच्छा। 10-15 लोग हमारे थे, ओके। ठीक है। जो इनके बैठे थे वो भी हमारे भाई के दोस्त थे सारे, ठीक है। पहले तो 4 घंटे ही आए ही नहीं, ठीक है। हमने रजत को बोल के बुलाया कि इसको बोल कुछ नहीं होगा ना, तेरे को मारते ना कुछ करते हैं, तू आ जा, ठीक है, ऐसे बात करनी है। बड़ी मुश्किल से तो इसको बुलाया, और इतने बड़े बदमाश हो तो मेरे को कोई कॉल करे मेरे शहर में आ गए, मैं मिनट में जाऊंगा, ये तो मैं आ गया भाई, ठीक है ना। तो तुम तब आ नहीं रहे, ठीक है। फिर तुम कह रहे हो कि हाँ उनके दोस्त थे, हम तो चले गए, हम अकेले गए। अकेले कहाँ गए भाई, अकेले तो तुम कभी ना आते तुम्हारे दोस्त थे, तुम बैठे थे वहां पर, और इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि आजा हम बैठ के नबेड़ा कराएंगे। और मैंने भी उस टाइम, मेरे दोस्त आ रहे थे मारने को भाई, उस टाइम ना हाथ चक लेते अगर मारना होता। हमने बोला कि यार मार पिटाई पे नहीं जाना, जो बात है खत्म करते हैं, यहाँ से खत्म करके जाएंगे, ठीक है ना। बड़े हो चुके हैं, मेरे को भी अपने बच्चे पे ध्यान देना है, मेरे को भी टाइम स्पेंड करना है, ये यहाँ पे तक थोड़ी है। और मैंने भी अभी बोला था मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं देखता हूँ जो आता है आने दे, कोई लड़ने के लिए इसलिए नहीं कि हम बदमाश हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ इसमें कितना है। जो ये बोल रहा था कि मैं बदमाशी है, उसके बाद अगर ये नहीं आया तो बात होगी, सबको पता लग जाएगा। नहीं आया तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। मैं बता दूंगा कि भाई हम गए थे, अपने जुबान के बंदे हम गए थे, तुम नहीं आए, इसके बाद ये दी एंड है, ठीक है। आप अपना काम करो, पर इसके बाद ये मत बोलना, हवाबाजी मत करना कि हम बदमाश हैं, जो तुम नहीं हो, हमें पता है तुम क्या हो। ठीक है, हवाबाजी करो, लेकिन गालियां नहीं पड़नी चाहिए हमारी फैमिलीज को। हवाबाजी भी करो, पर इंडस्ट्री में मत करो ना यार। इंडस्ट्री बड़ी साफ सुथरी है भाई। हाँ भाई, इसमें बड़े शरीफ लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, मजे डरते हैं इन चीजों से। हाँ कि भाई नहीं करना, नहीं पंगे। अब आधे से ज्यादा लोगों के मुझे मैसेज आए हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ, कि आर्टिस्टों के, कि भाई ये छपरी है, इसको छोड़ो मत यार। कि कोई तो आया बोलने के लिए, मीडिया तक के मैसेज आए हैं मेरे को कि भाई मजा आ गया यार, कि भाई इसको कोई नहीं बोलता रहा, इन्होंने ना हद पार कर रखी थी। अब लोग इनको जो इज्जत देते हैं वो इज्जत नहीं है, वो डर है, वो डर बना रखा है इन्होंने इंडस्ट्री में डर। सबको वो जाके बोल देना हमारे पे तो इतने पर्चे हैं। अबे सांप का केस चल रहा है, वो भी जहर का, काय का केस है। तू यूपी जा, इतना बच्चा कट्टा लेके घूमता है, तेरे पीछे रख देगा। सही बात है ये, सही बात है, ठीक है ना। कहीं जा, तू बाहर जा, तेरे कट्टा तेरे पीछे रख देगा। चलते तो हम अपने भाव की बात कर रहे हैं भाई, जाट और बहुत दलेर हैं, देखा पंजाबी बहुत दलेर हैं। मैं 3 साल देखा ही है हाँ, मैंने, बहुत दलेर लोग हैं वहाँ पे भाई। केस हैं, असली जाटों पे जा, राव साहब पे जा, हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं भाई, मैं उनके बीच में रहा हूँ, उनमें दलेरी है, ठीक है। तुम में दलेरी नहीं है, तो तुम फोकी वेंटर मार। मैं लास्ट पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, ये पहले रोडीज में आने से पहले बुलेट पे धक्के खाता रहता रहा, बदमाशी करता रहा। हम जब गए थे चंडीगढ़ में, तो सब बोल रहे थे अरे तू शरीफ कैसे हो गया था। हाँ, जब रोडीज में ले रहे थे तो सारे, जब जेल से वोट आती थी हमें, तब पता लगता था कि वो कहते तेरे को तो जेल से वोट पड़ी, जेल से वोट पड़ी है। तो यार ये तो भाई कैसा लग रहा है फिर तेरे को इतने टाइप के बाद बदमाशी करके 10 साल के बाद, आफ्टर डिकेड। मेरे घर वाले भी अभी कर रहे हैं कि तू वापस चला गया, वो 10 साल पहले जो था। मैं कहा मुझे नहीं करना था ये, पर कभी कभी ना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उतरना पड़ जाता है यार। तुम्हें सामने को दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार कि तुम हर किसी पे धक्का नहीं कर सकते,
ठीक है ना। मैं अपने 10 साल, अभी जैसे रोडीज में से बोला कि मैं मारूंगा तेरे, मैं अपने 10 साल बड़े को, जो सीनियर होगा, उसको कभी नहीं बोलूंगा जिसने तुझे इतना सपोर्ट किया हो यार। ठीक है ना। और वो भी भाईचारा था मेरा उस टाइम। मेरे को एक तब मैं सोचता था कि मेरा छोटा भाई यार शो के लिए लड़ रहा है, मेरे को पता है इतना मीन कर रहा है। अगर पता होता ना मैं उसी जो फिनाले में फाड़ा है मैं उसको पहले ही फाड़ देता। वही बात है ना कि जैसे तू रोडीज में गया, तू अगर रणविजय को कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा ऑब्वियसली तो कैसी बात लगेगी? यस नहीं, मैं कह रहा बहुत हूं, गंदा लगेगा। मैं कह रहा हूँ तू मुझसे फाइट कर, यू हैव फुल राइट कि तू मुझसे फाइट कर अपने गैंग को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, पर एक वो थिन लाइन होती है, बिल्कुल वो थिन लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो वो हर्ट करती है चीजें। चलो मतलब अभी तूने अभी लड़ाई करनी है कि खत्म करनी है? लड़ाई उससे होती है जो सामने भी दलेर बंदा हो। मैं बच्चों से नहीं लड़ता। मतलब कुछ नहीं करना तूने, बस अब कीचड़ में पत्थर मार के फायदा क्या है यार। वो कीचड़ भी नहीं है, वो गोबर कीचड़ सब एक साथ हो जाता है ना, वो है। तो उस पे मार के कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है। यस। तो फिर रजत का क्या हुआ? रजत कुछ नहीं है, मुझे। रजत का सॉर्ट हो गया। रजत को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एक, हाँ। जो उसने बाद में वो ठीक कर ली थी। तो उसके साथ कुछ नहीं है भाई, अपना वो सही है, वो अपना काम कर रहा है और वो बहुत समझदार होता है। उसने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया, उसके लिए भी हमें बुरा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि दोस्त दोस्त का साथ देता है बिल्कुल हमेशा भाई। और खड़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं है, वो बंदा साइड पे है और हमारी से कोई बात भी नहीं है ऐसे। सही। तो अभी रोडीज वाले तुमको कुछ बोलते ही नहीं है या तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो? मैं उनको क्या, तुमको उनकी अगली बार लूंगा नहीं तो मैं। टीआरपी बढ़ेगी यार। उनके लिए तो टीआरपी बढ़ेगी। सही बात है, दो दुश्मन मिले एक साथ। तो देखा जाए तो तुम तो नेक्स्ट एमटीवी रोडीज की हाइप बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो। देखो भाई, पता नहीं, ये तो पता ही नहीं। कहीं ये वो तो नहीं है? अरे नहीं यार, ऐसे नहीं चीजें। सच्ची सच्ची बता दे। ओ नहीं ओए, पागल वो है गेम तो नहीं है? पागल है तेरे को कि वो साला एमटीवी पैसे तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे तो हम ये गेम खेलते हैं दोनों ओर से। पैसों के लिए तो मैं काम ही नहीं करता भाई। अब तो वैसे भी पैसे तो कमा लिए, अब तो सही सिर्फ बात है। अपने मजे के लिए काम करते हैं, क्योंकि रोडीज हमारा सुकून है। देखो वैसे भी पैसों की क्या जरूरत है, बाप के पास पैसा ही तो अरे नहीं। अच्छा चलो अब ये बात यहीं खत्म करते हैं। हाँ। लड़ाई माफ करो, कोई लड़ाइयाँ मत करो यार, सब ठीक करो। तुम भी आर्टिस्ट हो, ये भी आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट मिलजुल के रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर कॉम्पीट करना ही है ना, लड़ाइयाँ करनी है ना, तो काम में करके दिखाओ। यस है ना। यस। काम में करो और मेहनत करो। ये और तेरा लड़ाइयों से मेरा कुछ नहीं होने काम का वाला। भी कंपटीशन नहीं है भाई, तूने करनी है ये, पता नहीं जो भी कर रहा है तूने वो करना है। और मैं हूँ सिंगिंग लाइन में, इसके अलावा मैं रोडीज करता हूँ, मेरे को अभी उसी में ध्यान देना है। तो तेरा मेरा कंपटीशन ही नहीं है भाई। और मैं ऐसा बंदा हूँ भाई कि जलना जुलना तो मेरे आसपास भी नहीं है। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो बिल्कुल नए हैं, मैं उनको अपने चैनल पे लॉन्च भी करता हूँ ताकि वो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। तो मेरे को तो खुशी मिलती है, कोई अपना पंजाब और हरियाणा से कोई आए और आगे जाए, तो मेरे को तेरे से क्या लेना देना। ना तूने मेरा घर चलाना है, ना मैंने तेरा घर चलाना है। तू अपनी किस्मत का खा रहा है, मैं अपनी किस्मत का खाऊंगा। बिल्कुल। और मैंने अपने टाइम पे पूरा रज के काम किया, तो अपने टाइम पे रज का काम कर, खुश रह। ठीक है ना भाई, छपरीपन छोड़, थोड़ी समझ लेके आ। चलो इस बात को यही अंत करते हैं। मत करना झगड़ा। और एक और बात, तूने मेरी प्रेडिक्शन गलत करी थी कि मेरे लड़का होगा, मेरे लड़की हुई है, छोड़ दे तू ये काम। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तेरी लड़की हुई मैं बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश हुआ था, पर मुझे इस बात का बड़ा गम हुआ कि मेरी प्रेडिक्शन खराब कैसे हो गई। तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर को फोन किया, मैंने उसको तेरी कुंडली दिखाई। वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है भाई, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। उसने बोला लड़का, मैं क्या लड़की हुई है इसकी। तो कहता अच्छा, तो पता नहीं, फिर उसने कुछ और कैलकुलेशन करी, कह रहा नहीं यार मुझको तो लड़का ही लगता है। तो मैंने बोला कि इनका ना वो वाला हुआ था बेबी, IVF बेबी हुआ था। तो उसने बोला देखो अगर नेचुरल होता तो 100% मेल ही होना था। तो मैंने कहा अब मैं ये बात प्रिंस को बोलूंगा ना, वो गालियां देगा, बोला क्या बात कर रहा तू साले। मैं कहा जो हो गया अच्छा, वैसे भी उसको बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए तो बहुत ठीक है। पर तू ऐसा बात बोलता तो मैं छोड़ दूंगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी किसी की कौन सा एस्ट्रोलॉजी पैसे लेके करता हूं। अभी तूने उसको बोला ना दांत दर्द हो रहा है, उसकी दांत नहीं, उसकी भी दर्द होती है। अच्छा मुझे एक और बात बता, अभी युविका आई थी पॉडकास्ट पे। युविका ने बताया कि तू वहीं था जब बेबी हुई, है जब ना? वो बेबी गॉड काटते हैं तो मैंने करा था वो। नीचे कुछ लोगों ने फालतू कमेंट्स करे हुए हैं कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो तू थोड़ा क्लियर कर दे भाई। लोगों की बात में अगर भगवान शिव भगवान खुद नीचे उतर के आके बोल देना मैं शिव भगवान हूँ, तो लोग बोलेंगे चल झूठ बोल रहा है। सही बात है ना। ये शिव भगवान थोड़ी हो सकते तो आप शिव भगवान थोड़ी हो सकते हो, तो लोगों को क्या ही बोलना। मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा, तो इस पॉडकास्ट के बाद वीडियो लगा दी वो। जब मैं अंदर था, मतलब मेरी फट गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने देखा पेट कटा होता है और वो बच्चा पूरा बाहर आते हुए कॉर्ड काटते हैं। वो पूरी मैंने खुद करा था वो सब कुछ। ठीक है हाँ। और मैं शिवर कर रहा था और मैं खुश था, मैं रो रहा था। ठीक है
कि लड़की हुई है, जब उसने बोला हाथों में और इतनी खूबसूरत, ठीक है ना, तो मैं उसको यूवी को देख रहा हूँ कि तू ठीक है, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। उस टाइम और इज्जत बढ़ जाती है लड़की को लेकर, और प्यार हो जाता है कि यार इतना दर्द सहने के बाद तुम हमें हमारा लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। उससे पहले यूवी को बोलता है तूने मुझे आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया, यूवी एक भी गिफ्ट नहीं दिया, कंजूस है तू, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो दे दिया, मैं कहा तूने अब मेरे को लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया, मुझे तुझसे कुछ नहीं मांगना, ठीक है ना। तो ये वो बता रहा था कि तू ऐसे गोल गोल मैं गोल घूम ही जा रहा था, मैं पागल हो गया था, मैं कभी लेके उसको बाहर लेकर जाता था, मम्मी पापा होगी है ना। तो क्योंकि वो तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो एक बाप ही जान सकता है, जब तू बाप बनेगा तेरे को पता लगेगा। भाई मैं अभी फील कर रहा हूँ, देख मैं इमोशनल हो रहा हूँ तेरी ये मैं बात कह रहा हूँ, सुन तू के, जब सोच बाप के। बनेगा ना, हाँ तब तेरे को समझ आएगा। एक दो चीजें याद रखियो, एक जब तू फेरे लेगा, तेरे गूज बम्स आएंगे, फेरे लेते ही तीसरे चौथे फेरे में तेरी फट जाएगी, तेरे को लगेगा कि यार तू अपनी वाइफ को देखेगा कि यार यही अब सब कुछ है, ठीक है ना। और एक जब तेरे हाथ में बच्चा आएगा पहली टाइम, तो तेरी आंखें नम खुद ही हो जाएंगी और तेरे को समझ नहीं आएगा तू क्या करेगा। मैं नम, मुझे तो लगता है मैं फूट फूट के रहूंगा भाई। वो फूट फूट के रोता है इंसान, मैं भी तो वैसे ही था। और मैं इतना, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्यों रो रहा हूँ और खुश क्यों हो रहा हूँ। मतलब सेम टाइम पे मैं रो रहा था, भाई इतनी क्यूट हुई है, इतनी क्यूट हुई है, इतनी क्यूट हुई है, ऐसे ही बोल जा रहा था मैं। अरे वाह, मतलब बेस्ट फीलिंग है वो, बेस्ट। वीडियो जरूर भेजिए, मैं जरूर दिखाऊंगा। भाई ने भी अपने वीडियो दिखाई, क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। और मेरी माँ कंग्रेचुलेशन, तेरा गाना आया है, बहुत ही सही गाना है। और जिसने गाना नहीं सुना भाई प्लीज जाके सुनो, और मैं अभी जल्दी शेयर भी कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल शेयर जरूर कर। और बहुत अच्छा लगता है कि जब तू मतलब भगवान के जितना तू क्लोज है, और तू जब गाना भी तूने वैसे ही निकाला है कृष्णा पे, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। तू जीतने लगा है, मैंने उस गाने में निकाला मैं हारा बस आप ही थाम लो हाथ मेरा। तेरे को पता है ये हारा हारा गाना अरुण का भी है, कह रहा मैं हारा हारा परसों रिलीज हुआ है। अरे मेरा भी तो हुआ है फ्राइडे को। तो चलो गाइस, दोनों हम दोनों हारे हुए हैं यार। हम हारे हुए बंदे दोनों हैं। गाने सुनो। हमको नहीं जीतना किसी ने, ना हमें बदमाशी करनी, और मेरे से दूर रहना ये सारे लोग, फालतू बोलने की जरूरत नहीं यार है मुझे। हम दिल से जीते हुए इंसान। बिल्कुल भाई, हमें दिल से लोगों को अपनाना है, ये सब कंट्रोवर्सी से दूर रखो। और मैं भी बोलूंगा कि भाई प्लीज, ये हमारे ईगो क्लैशेस हैं, ये आज चल रही हैं, कल ठीक हो जाएंगी, जो मर्जी होगा। मैं इसको प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं करता। सुख शांति से रहो, अच्छा मैसेज लोगों को दो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर पे जो बच्चे हैं वो अच्छा इन्फ्लुएंस हों। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है ये स्टूपिडिटी है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई नहीं बोलेगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और लोगों के लिए, वो और लोग सफ़र करेंगे जो अपना स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है पीछे से, ठीक है। इसलिए मैंने इस बार स्टैंड लिया है, पर आप ये मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं इसका साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी तुम्हारी एक फोटो आई है ऐसे करके दोनों की, यस। क्या है वो कोर्ट मैरिज नहीं होती, मतलब जो कोर्ट में जाके वो पूरा सर्टिफिकेट बनता है कि यू आर मैरिड नाउ। तो वो तो शादी के बाद होता है ना। तो उसके बाद टाइम ही नहीं लगा हमें पहले पता नहीं था हमें। फिर 3 बार अपॉइंटमेंट ली उसने युविका ने, तो कभी मैं शो में था, फिर एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और फिर एक बार आया तो मैं शूट कर रहा था। लीगली मैरिड नहीं थे? लीगली मैरिड नहीं थे, तो अभी बंधन में बंधे हुए थे कसमों की वजह से। यार हमारे तो कागज तो हमें पता, हमारे तो वही मैटर करता है। हमें तो पता ही नहीं है कि कागज भी होते हैं शादी के बाद। हम तो देसी हैं, हमें लगता है जब वरमाला पहनाई जाती है तो हो गई बस, जो संदूर लगा ले आज से होगी तो चटनी। तो वही होता है। तो अभी जब बेबी का पासपोर्ट बनवाना था तो उन्होंने बोला कि आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर मैंने बोला चल बेबी, आज हमारा बच्चा ही हमारी दोबारा शादी करवा रहा है, लेट्स गो। फिर उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, फिर हमने वो दिखाया लोगों को, वी आर मैरिड नाउ, ऑफिशियली मैरिड नाउ। बड़ा प्यारा मोमेंट था यार। फिर से शादी कर ली मैंने इसने। तो उससे पूछा जाके, मैं कहा सर अगर मैं अंगूठा ना दूं अपना तो भागने का कोई रास्ता है? कह रहा सर अब नहीं भाग सकते आप। अच्छा, पीछे जो तू थोड़ा बहुत जो इतना परेशान हो रखा था, हाँ, अरे वो ना क्या होता है यार कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक जब तुम थोड़े दूर रह रहे होते हो ना, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो मुझसे दूर रही थी अपने पेरेंट्स के घर पे, है ना, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैं बेबी के आने से पहले सब कुछ बनाना चाहता था, ठीक है ना। और जब बेबी हो रहा था तो उसने मुझे सरप्राइज देना था, ठीक है। तो उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने गई थी, और डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ। तो आकाश ने, उसके ब्रदर ने मुझे फोन कर दिया था कि तू आ जा, बेबी होने वाला है। तो मैंने युविका को बताया नहीं, मैं सीधा आ गया। हॉस्पिटल आया तो मैंने उसे फाइट कर ली कि तूने मुझे बताया कि नहीं, तू मुझे बताना नहीं चाहती थी। वो कह रही कि उस टाइम वो पेन में थी, वो कुछ बोली नहीं, कह रही मैं आपको बाद में बात करती हूँ। फिर मैं अंदर चला गया, फिर वो हैप्पीनेस वाली आ गई सारी, मैं खुश हो गया, बेबी हुआ था। फिर वो हो गया कि तूने मुझे बताया भी नहीं। वो कहती कि बेबी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं कहा मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए भाई, जहाँ पर मैं साला, मेरे को अगर तुम बच्चा हो जाता, ठीक है, और तुम मुझे बताती नहीं, मैं क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैं रोडी से पुणे में ऑडिशन में था। पुणे के वो चल रहे थे, तो मैं पुणे से छोड़कर आया था। तो कहती बेबी आप घर बनवा रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, फिर आप शो में गए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आप बिना सोए सारी चीजें करते रहो। अब वो मेरा सोच रही है, पर हम मंदबुद्धि है ना, लड़के थोड़े होते हैं जरा, वो थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं कि तो बच्ची का मामला है, तूने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ।
तो वही था, एक टफ टाइम आया था जो वो निकल गया। मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में टफ टाइम आता यार मियाँ बीवी में तो झगड़े होते हैं, उनमें नहीं होंगे तो किसमें होंगे? किसमें होंगे भाई? वो रिलेशन ही नहीं है जहाँ पे झगड़े ना हो। ये बात। ठीक है ना, तो जब हम माँ बाप से लड़ लेते हैं, जो उन पे गुस्सा कर लेते हैं, तो फिर बीवी भी तो वैसी है ना। हाँ सही बात है। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ चल तेरे से, ठीक है। क्योंकि तेरे को भी कहीं जाना है ना। हाँ, रणविजय भाई ने तेरे को फोन नहीं करा कि तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि अभी तुम अंदर दोनों- बैठा था, रणवीर का फोन आया था। अच्छा। अभी रणवीर भाई का फोन आया था, कहते कि क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में? तो अभी लैंड किया हूँ दुबई में, हाँ। तो मैं तो आउट ऑफ इंडिया था, तो मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। हाँ। तो मैं कहा भाई सब ओके है, हाँ। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, हाँ। अपना अभी ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो कह रहे तुम दोनों ठीक हो ना? मैं कहा मैं ठीक हूँ, उसका आप उससे पूछ लो। अच्छा। तो कह रहे चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। चलो हे या भाई, ठीक है। मुझे और ये जानना था तेरे से कि तेरा क्या इतना चल रहा है पंगे? गाइस और बता रहा हूँ, आज की लड़ाई हमारी कुछ नहीं है। जो लड़ाई मेरी और पारस की हाईलाइट रही है ना, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। ठीक है, वो बेस्ट थे, वो बेस्ट मोमेंट थे जो हम जी कर आए हैं। मजे आते थे यार उस टाइम पे लड़के बहुत यार। मजे वो ये चीज नहीं थी कि मैं तेरे को मारूं। पता है पहले जब मैं आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ, जब मैं स्प्लिट्सविला के फर्स्ट डे में गया ना, ये सब बहुत पुराने थे, तो ये भी कह रहा मेरे इतने फैंस हैं। एक लड़का और आया था, कह रहा मेरे इस शहर में फैन है। और जैसे एंट्री में ना पूछा तुम्हारा फेवरेट कौन है, वो सबने बोला, आधी लोग के लड़के ने बोला प्रिंस। मैं ऐसे चौड़ा होगा, मैं कहा अब देखता हूँ तुम सबको, मैं अब बताता हूँ सालो तुम बड़ी मार रहे थे। भाई मैं तुझे बताता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ था कि साला मैं विनर हूँ। तो 3 साल पहले मैं जीत के आया हूँ स्प्लिट्सविला 5, वो भी इतना सुपर हिट सीजन था वो। ये बेसिकली क्या था ना, मैं उस वक्त एक गंदे रिलेशन से बाहर आया था। हाँ। और तूने मेरी हालत देखी थी उस वक्त, कैसा था, पतला मरियल सा, डिप्रेशन एंजाइटी से निकल के आया था वो। एक्चुअल में ना स्प्लिट्सविला 8 ने मुझको बाहर निकाला था उस चीज से। हमने कितनी पार्टियां मारी हैं उसके बाद भाई, मेरे घर। ये वही टाइम है ना? ये वही टाइम चल रहा है जब हम कसौल में थे। 110 चॉकलेट शेक पिए थे हमने। भाई माजा चॉकलेट पिज़्ज़ा, शेक भाई, क्या क्या। और ये लोग कहाँ हैं सारे? यार पता नहीं यार। ईशान गए। ईशान तो 12 कभी मैसेज कर देता है, करता है? ब्रो हाउ आर यू मैन। और कौन था हमारे उसमें? उत्तू से चलो बातचीत होती है। उत्तू से तेरी होती है कभी कभी। सना तो इज डूइंग शोज नाउ। या गौरव था जो गौरी बन गया भाई। वो कितना खूबसूरत हो गया। पूरी गौरी, और उसकी तो प्रेडिक्शन पहले कर दी थी हमने कि गौरी बनने वाला है। वो ऐसा होता था, वो मुझे पसंद करता था। मैंने कहा तू मेरे के पास नहीं आएगा, तू पारस के पास जा, तू मेरे को भाई बोल। यार आई नो वो याद है तुझे तेरी फेवरेट करिश्मा तलवार? हाँ याद है मेरे को भाई, क्या डायलॉग मारती थी वो यार, है ना? What's the time, Prince? No, it's time us to be together. भाई that was something, वो अच्छा डायलॉग था, जो मर्जी था। तेरे को हीरो बनाया उसने। हाँ, पर वो अच्छी थी, फुल हीरो बनाया उसने। देखो वो अब हम बात नहीं करते हैं, कुछ भी होता है, वो शो का था ना, कितने साल पुराने हो गए। करती है, मुझे नहीं पता भाई, मैं किसी को मिस नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी बीवी को मिस करता हूँ गाइस, और अपनी बच्ची को मिस करता हूँ। मेरा ध्यान 24 घंटे वहीं है, घोड़े की नाल की तरह मैं ऐसे चलता हूँ। तो ठीक है, हमारा भाई शरीफ हो गया, बहुत शरीफ हो गया। अभी 1 वुमन मैन हो गया है। और वही अच्छा है शादी के बाद, 1 वुमन मैन। तो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, और थैंक यू फॉर टेलिंग ऑल दिस बातें। भगवान करे तुम ना लड़ो, बस ठीक हो जाओ, और प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। सबको बोलूंगा आई लव यू गाइस। राधे राधे। राधे राधे बोल। राधे राधे भाई, राधे राधे। कृष्ण।